नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले बता दूं, पूरे महीने का करंट अफेयर हमारा सिर्फ 7 पेज में होता है और ये आपको मिलेगा हमारा डेली द हिंदू नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आज बात करेंगे, आंध्र प्रदेश बिकम्स सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार के बाद क्या करने वाला, कास्ट सेंसस। तो पहला स्टेट कौन सा है ये पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस इन विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? विजयवाड़ा पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। लार्जेस्ट शहरों में आता है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये किसका है? नाम भी पता होना चाहिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और कितनी क्या हाइट है ये भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अमेजोन को मिलता है नोटिस ओवर राम टेम्पल प्रसाद। मतलब अमेजोन पे बेचा जा रहा है कुछ स्वीट्स, जो मिठाइयाँ हैं, राम टेम्पल प्रसाद के नाम से। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कहा गया, नोटिस दिया गया है इनको। नोटिस कौन सी अथॉरिटी देती है ऐसे काम में, कमेंट करके बता दो। ये वही अथॉरिटी है, ठीक है। जिसने किसको नोटिस दिया था? बहुत सारे दिल्ली में जो आईएएस के कोचिंग वाले हैं, जो बताते हैं कि ये बच्चा भाई हमारा टॉपर है, ये बच्चा हमारा टॉपर है, ठीक है, उनको नोटिस दिया था। मैंने पढ़ाया भी था, नवंबर के करंट अफेयर में अच्छे से डिस्कस भी करा था, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 2021 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी। 2024 चल रहा है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 के नोबेल प्राइज को। क्यों भैया? क्योंकि देखिए, ये फिजियोलॉजी में जिनको मिला है, दो लोग हैं, उनमें से एक ने भारत के कुछ शहरों में विजिट करेंगे। दिल्ली तो आ चुके हैं, बैंगलोर भी जाएंगे और भी कई शहरों में जाएंगे, जिनका नाम डेविड जूलियस। तो पूछा जा सकता है भाई, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार से कि भाई आप लोग क्या कुछ कर रहे हो इनको बचाने के लिए, ठीक है, क्या मेजर लिए हैं आपने। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे इसको कंसिडर किया जाता है इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड, और ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ये पता होना चाहिए। क्या ये किसी दूसरे स्टेट का भी स्टेट बर्ड है? कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। और फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसी हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भाई कि अगर ये वहाँ से किसी जगह पे है और वहाँ से जाएंगे ना, तो उस जिस जगह पे है उसकी हेल्थ को बिल्कुल इंडिकेट करती हैं कि हेल्थ सही नहीं है, यहाँ की एनवायरनमेंट बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। वैसे आप हम सब लोगों की भी हेल्थ खराब ही है आजकल, क्योंकि देखिए बहुत सारे, इतना सब खान पान, एवरीथिंग हैज चेंज, ठीक है। अब देखिए, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें, ये कुछ मेजर लिए गए हैं सरकार के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव हैं। तो कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और राजस्थान की सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलके इसको लेके आ रहे हैं, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी को। कहाँ पे? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के यहाँ पे, ठीक है, लेके आए थे, ठीक है। मतलब वहाँ पे ये काम चला हुआ है, नई नहीं है ये कुछ भी न्यूज़। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है राजस्थान सरकार के द्वारा इनको बचाने के लिए। अब बात करेंगे आयुष्यन का जो स्टेटस है, कमेंट करके पहले तो ये बताओ, आयुष्यन कौन कौन सी क्या रिपोर्ट लेके आता है, ठीक है। क्या यूनेस्को की भी कुछ रिपोर्ट आती है? काफ़ी चर्चा में रहती है ये चीज़ें, ठीक है। तो आयुष्यन की फुल फॉर्म जरूर बताना, क्योंकि बैंकिंग और एसएससी के जो पेपर होते हैं ना, उनमें कई बार यही बेसिक सी चीज़ें पूछ लेते हैं, नए बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये आयुष्यन की स्टेटस की बात करें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स की बात करें, फुल फॉर्म जरूर बताना। हाँ, ये माइग्रेटरी स्पीसीज का जो कन्वेंशन है, ठीक है, इसमें भी अपेंडिक्स फर्स्ट में है, साइट्स में भी अपेंडिक्स फर्स्ट में है, और यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी रेड पांडा का चलो स्टेटस बताओ आप, रेड पांडा का क्या स्टेटस है? काफी चर्चा में है, पूछा भी गया था एक बार सिविल सर्विस में, ठीक है। तो आयुषिन स्टेटस बताओ रेड पांडा का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल फर्स्ट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब इनमें इनको रख के कंजर्वेशन स्टेटस मिला हुआ है, मतलब इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है पूछा जाने की संभावना होती है, ऐसी चीजें, ठीक है। और पॉपुलेशन के बारे में बात करें, ज़्यादातर आपको राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलेगा, उसके बाद में स्मॉल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल 523 सिस्टम। ये क्या सिस्टम है भाई? सिस्टम है भाई, ठीक है। कौन सा सिस्टम है ये? नॉर्थ कोरिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है। उन्होंने टेस्ट कर दिया भाई, नाटो करने वाला है अपनी एक्सरसाइज इनकी साइड में, तो भाई ये बोले कि लो कर लो एक्सरसाइज, हम भी कम नहीं है, हम में भी दम है पूरा। तो इन्होंने भी अपने सिस्टम को टेस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इजरायली प्रेसिडेंट, जिनका नाम याद रख लेना, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आप सभी को याद रहता है, लेकिन प्रेसिडेंट का नाम हम लोग स्किप कर देते हैं कई बार। तो जो कंट्रोवर्शियल देश होते हैं, जहाँ पे युद्ध चले होते हैं, ऐसा सब, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वार चला हुआ है, किसका चला हुआ है आप कमेंट करके बता सकते हो। गाजा स्ट्रिप का मैप में भी मैं दिखा चुका हूँ, गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा होता रहता है, ठीक है, कुछ नया नहीं है। जापान
बनता है वर्ल्ड का 5वां देश क्या करने वाला स्पेस क्राफ्ट ऑन मून पे। तो उससे पहले के 4 देश कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट है, रशिया है, चाइना है और आपका प्यारा भारत है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भेज दिया अपना रोबोट को। रोबोट का नाम है सारा क्यों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू विन एन ऑस्कर, जेम्स आइवरी। अफगानिस्तान से रिलेटेड ये बनाने वाले हैं कुछ, तो इसी वजह से चर्चा में आया भाई। इन्होंने 1960 में के आसपास बताया गया था कि विजिट करा था अफगानिस्तान में। ये सब तो हमें उन सब चीज़ों में नहीं जाना है, हमें पता होना चाहिए बस ये चीज़ ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 13th खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे होने वाला है, शहर पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं शहरों के नाम। प्लेस इन न्यूज़ की आज बात करें तो प्लेस इन न्यूज़ में आज न्यूज़ में है बिल्कुल प्यारा कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के मैप के लोकेशन आपको पता होना चाहिए, काराकोरम किधर पड़ता है, उसके बाद में लद्दाख, जस्कर माउंटेन्स हैं, पीर पंजाल रेंज है। आप कमेंट करके बता दो जो कश्मीर घाटी है वो कौन सी 2 रेंज के बीच में है। ठीक है गाइज, और इसी के साथ में देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव रहता है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।